हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम लोगों के पास क्लास 11 का जो टॉपिक था फिजिक्स का, वो था प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। ठीक है, क्या होता है प्रक्षेप्य पथ का समीकरण, ये हम लोगों ने डिस्कवर किया था। आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो है प्रक्षेप्य पथ में उड्डयन काल। ठीक है, तो हम लोग ये सीखेंगे कि प्रक्षेप्य पथ में उड्डयन काल हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन में जुड़ गए हैं तो अंत तक बने रहिए और सेशन को शेयर करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो हम लोगों के पास है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या होता है उड्डयन काल, ये जानते हैं। तो प्रक्षेप्य बिंदु में प्रक्षेप्य पथ जो होता है उसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है। ठीक है, अब ऐसे चलता है तो ऐसे अधिकतम ऊंचाई पर जाता है और अधिकतम ऊंचाई से फिर नीचे आना प्रारंभ कर देता है, तो वो पृथ्वी के किन्हीं अन्य बिंदु पे गिरता है। ठीक है, उसमें जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। आप ऐसे समझिए, ये प्रक्षेप्य पथ में क्या हुआ, यहां से हम लोगों के पास कोई कण निकला और अधिकतम ऊंचाई प्राप्त किया, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करके फिर से नीचे गिरना प्रारंभ किया और किसी अन्य स्थान पर गिरा, तो वो क्या कहलाता है, उसका उड्डयन काल कहलाता है। प्रक्षेप्य पथ का उड्डयन काल होता है। ठीक है, यही परिभाषा यहां लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, प्रक्षेप्य बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने तथा पुनः उसी तल में अन्य किसी बिंदु तक लौट आने में लगा जो समय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए कि आपके पास ये जो मार्कर हैं आ रहे हैं, तो ये आए ऊपर उठेगा, ऊपर उठकर एक अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा और फिर से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये जहां से फेंका गया था वहां ना गिर के किसी अन्य स्थान पे गिर, तो इसको वहां तक जाने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। अगर हम ये मान के चले उड्डयन काल में लगा समय कैपिटल टी और इस समय जो आपके पास क्षैतिज विस्थापन है y इज इक्वल टू 0 हो, तो गति के समीकरण से, गति का समीकरण क्या होता है भाई, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस का 1/2 a इंटू टी का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास यहाँ जो विस्थापन है वो 0, यहाँ हम लोगों के पास u साइन थीटा मिलेगा और चूंकि स्मॉल टी के स्थान पे हम लोग कैपिटल टी यूज करेंगे, प्लस का 1/2 का 1/2 a का a और साथ में ये हम लोगों के पास कैपिटल टी का स्क्वायर होने वाला है। यहां तक की चीजें समझ में आए कैसे हुआ। ये जो जीरो लिए हैं ये आपके पास y अक्ष में, देखिए यहां से अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये ऐसे, तो इस वाले जो अक्ष है, ये जो y अक्ष है, यहाँ y इज इक्वल टू हम लोगों ने 0, तो यहाँ u साइन थीटा लिया जाता है। ठीक है, नीचे u जो होता है कॉस थीटा, आप लोग x की डायरेक्शन में क्षैतिज जो होता है उसके लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, और ये ऊर्ध्वाधर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां से u इज इक्वल टू हम लोगों के पास क्या है, 0 होता है। तो इसको मिटा दूं, तो चलिए ये समझ में आ गया ना। तो अब हम लोगों के पास जो इक्वेशन निकलने वाला है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, है ना। तो यहाँ हम लोगों के पास 0 का 0, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है और नीचे आता है, इस ऊपर जाता है तो इसे मंदन माइनस का ई यूज किया जाता है और नीचे आएगा तो गुरुत्वीय त्वरण जी का यूज होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो त्वरण है उसमें हम लोगों को जी कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये ओ 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू का टी प्लस का 1/2 का 2, यहाँ आपके पास जी इंटू टी का स्क्वायर होने वाला है। क्लियर। फिर यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम लोग करते क्या है, u साइन थीटा को एक तरफ ले आते हैं और 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर को एक तरफ लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोगों के पास 1/2 का 2 क्या होगा, g इंटू टी स्क्वायर बराबर u साइन थीटा हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तरफ करना है आपको, याद रखिएगा। हम लोगों ने यह कर लिए, आप चाहते हैं तो यहां से एक चीज और कर सकते हैं, जो हम लोगों के पास एक टी से एक टी कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ केवल आपको t इज इक्वल टू यू साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से t का मान से कंसीडर करना है उड्डयन का, तो t इज इक्वल टू टी को रहने दो, बाकी सबको पक्षांतर कर दो, तो ये हम लोगों के पास 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी,
और यही जो होता है हम लोगों के पास टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, फॉर्मूला होता है। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कैसे निकला। पहले आपको गति का समीकरण जो होता है, मोशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन, ये यूज करना है, और वहां जो टी होता है उसे आवर्त उड्डयन काल के रूप में कंसीडर, कैपिटल टी के रूप में। तो एक टी से एक टी हम लोगों के पास कैंसिल हो जाएगा, और जब ये एक टी कैंसिल होगा तो एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ से 1/g इंटू टी इज इक्वल टू आपको u साइन थीटा मिलेगा। यहाँ से टी का मान निकाल लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टी का मान निकालने पर ये हो गया। तो t इज इक्वल टू हम लोगों को मिलता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। यही जो होता है उड्डयन काल का फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। उड्डयन काल के बाद हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो होता है क्षैतिज परास, जिसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। तो क्षैतिज परास इज इक्वल टू होता है क्षैतिज वेग इनटू का उड्डयन काल। तो ध्यान रखिए, क्षैतिज वेग जो x दिशा में क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, उसे बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोगों के पास यहाँ r इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, क्षैतिज वेग u cos थीटा इंटू का क्या मिलेगा भाई, इंटू का t मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं उड्डयन काल जो होता है t होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, t का वैल्यू रखते हैं। तो r इज इक्वल टू आपको u cos थीटा इंटू का क्या मिलेगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। ये था, हम लोगों ने क्या किया, t का वैल्यू रख दिया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 2u स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा आपको देखने को मिलेगा, डिवाइड में जी। अब चूंकि याद रखना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों को 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड में जी मिलने वाला है। और यही जो होता है हम लोगों के पास अधिकतम जो क्षैतिज परास होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, उसका क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये सूत्र आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। r इज इक्वल टू जो होता है हम लोगों के पास 2u साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी जो होता है, क्या होता है, क्षैतिज परास का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए नोट, आपसे पूछ लिया जाए इसका स्थिति बनता है, किस स्थिति में क्षैतिज परास हम लोगों को अधिकतम मिलेगा। तो साइन 2 थीटा होने पे क्या मिलता है, ये हम लोगों को अधिकतम मिलता है, ठीक है। मतलब साइन 2 थीटा कहने का मतलब ये है अधिकतम। जब थीटा इज इक्वल टू आपको 45 डिग्री मिले, तो यहाँ जो परास होने वाला है वो परास क्या होता है, अधिकतम होता है। ओके, तो चलिए यहाँ तक आप लोग पढ़ के रखिएगा। इसके आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।